हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 को, जो कि बेहद ही आसान एक्सरसाइज है। चुटकियों में आप इसको आसानी से सीख लोगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। देखो भाई, सबसे पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको बताना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री क्या है उनकी। देखो, सबसे पहले तो यही पता होनी चाहिए कि भाई डिग्री क्या होती है। पढ़ लो जरा क्या है। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट नंबर लिखा होता है ऊपर, उसको डिग्री बोल देते हैं। जैसे कि भाई देखो, पहला सवाल है आपके पास, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। तो पहले वाले का आंसर क्या लिखोगे आप? सिंपल लिखोगे कि भाई इसकी जो डिग्री है वो कितनी है आपके पास? 2 है। दूसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसमें y की जो वैल्यू कितनी है, यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे कि भाई हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी बच्चों है हमारे पास? 3 है। अगले वाला देखो भाई, अगले वाला इंपॉर्टेंट है। अगले वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, यहाँ पे वेरिएबल कोई भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे बच्चों कोई वेरिएबल नहीं है तो उस वेरिएबल की पावर क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर की पावर क्या होती है? अगर वो 0 होती है तो 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। और अगर हम x की पावर यहाँ 0 लिख सकते हैं तो बच्चों यहाँ पे जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। लास्ट वाला बताओ, लास्ट जो वेरिएबल है, वेरिएबल की यहाँ z की पावर कितनी है? z की पावर यहाँ पर कितनी है बच्चों? 1 है। तो क्या लिखोगे डिग्री में कि भाई हमारी जो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये इसके हो गए टोटल आंसर्स, 1 2 3 4, खत्म कहानी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो, सेकंड वाले पार्ट में बोल दे कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1 2 3। बहुत आसान। पहला, भाई पहला क्या है? देखो, पहला हम लिखेंगे जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो आप, px बराबर फॉर एग्जांपल 4z+3। यहाँ पे आपने देखा कि पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। पावर मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, उसी को डिग्री बोलते हैं हम। तो यहाँ पे डिग्री हमने कितनी ले ली? 1 ले ली। तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम बोलेंगे। दूसरा बताओ भाई, दूसरा जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। बहुत आसान, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो भाई, कुछ भी। 4x² + 2x + 3, ये लिख दिया, खत्म कहानी। तीसरा जिसकी डिग्री क्या हो? इसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। तो अपनी मर्जी से आप लिख लो भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो 4x³ + 3x² + 2x + 1, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डिग्री 1 थी, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है। ये ध्यान रखने वाली बात है। वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? डिग्री 1 2 और 3, ये तीनों पॉलिनोमियल। और चाहे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। अगले पे चलते हैं। What are the coefficients of x² and x³ in the polynomial this? देखो, कोएफिशिएंट्स क्या होता है? कोएफिशिएंट समझ लो पहले। कोएफिशिएंट आप ऐसे कह सकते हो, नंबर विद वेरिएबल। भाई वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर आपका क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। कुछ केसेस में, खैर अभी तो इतनी बात याद रखो, वो खैर आगे की डीप बातें हैं। बस इतना याद रखो कि नंबर विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर आपका कोएफिशिएंट होता है। उसके साथ उसका साइन भी मैटर करता है। जैसे कि यहाँ देखो, x² कहाँ है भाई? x² ही है। x² के साथ क्या टर्म है? प्लस के 6 है। तो आप सिंपल लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर x² बराबर प्लस का 6। ठीक है, +6 ऐसे या खाली 6 में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है x³। देखो, x³ के साथ वाली टर्म क्या है भाई? x³ के साथ है -3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ बराबर माइनस का कितना है? -6 लिख दिया मैंने, -3 है। बस कहानी खत्म, यही पूछा था। x² और x³ के साथ वाले जो नंबर है वो कोएफिशिएंट कहलाते हैं। और ये हो गया हमारे फाइनल आंसर। अगला देखो, फिफ्थ वाला लिखा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस। भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे नहीं जाते, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बनाए गए हैं। देखो, पॉलिनोमियल है आपके पास, पॉलिनोमियल ये है आपके पास 4z³ + 5z²
-11। आप ध्यान देना क्या यहाँ पे z है इस पॉलिनोमियल में? इस वाले पॉलिनोमियल में z तो है ही नहीं भाई। तो जब z नहीं है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस 0z। 0z क्यों लिखा? क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं z से करूंगा तो खत्म हो जाएगा 0। तो आप सिंपली क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ z बराबर 0। क्या लिखा आपने? कोएफिशिएंट ऑफ z बराबर 0। खत्म कहानी। ये इसका आ गया फाइनल आंसर। अगला देखो लास्ट पार्ट लिखा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। देखो कांस्टेंट टर्म क्या होता है पहले ही समझना भाई। अ टर्म विदाउट वेरिएबल, क्या बोला मैंने? अ टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। इसमें बताओ कौन सा वेरिएबल के साथ नहीं दिया गया है? तो आपके पास यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो सिंपल क्या है? -10 है। क्या है कांस्टेंट टर्म आपकी? -10 है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या नहीं है बच्चों? वेरिएबल है ही नहीं। तो आई होप आपको ये चीजें या ये एक्सरसाइज समझ आई हो। आसान एक्सरसाइज थी, एक बार और देख लेना। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।